प्राज इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट का हमारे साथ अब जुड़ रही हैं मिस्टर शिशिर हैं, जो कि कंपनी के एमडी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप ईटीना स्वदेश को समय दे रहे हैं। आपका नाम बहुत प्यारा है, शिशिर, बहुत ही अच्छा नाम है आपका। पहले तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय भी दे रहे हैं और आपका नाम तो खैर है ही प्यारा। अच्छा सर, मैं जब आपके नंबर्स देख रहा था ना, उसमें सब कुछ ठीक है, प्रॉफिट ठीक है, आपका 11% बढ़ा, रेवेन्यू ठीक है, आपका 46% बढ़ा, आपका कामकाजी मुनाफा वो ठीक है 4%। ये मार्जिन्स में हिट क्यों हो गया सर? ये मार्जिन्स कम क्यों रह गए? तो जो रॉ मटेरियल की अभी मेरे पहले शो में जो आपके गेस्ट थे वो भी यही बात कर रहे थे कि रॉ मटेरियल की साइकिल्स में जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हुआ है, जो हमने करीब करीब पिछले पूरे साल ये रही है, और बाद में जब यूक्रेन वॉर हुआ उस वक्त तो, और जो निकल का एपिसोड हुआ लंदन मेटल एक्सचेंज के ऊपर, तो जो स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील जो दो बेसिक रॉ मटेरियल हैं उनकी प्राइसेस में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी और बढ़ावट आई। और उसके रहते हुए ये एक एक्सटर्नल फिनोमिना था जो हमें किसी भी तरह से उसको हमें पार करना था। हमारा फोकस था कि जो हमारे पास इतना लार्ज वॉल्यूम था उसको हम एग्जीक्यूट करें टाइम के ऊपर, तो हमारा काफी फोकस और एनर्जी इसके ऊपर था। इसका मतलब ये नहीं था कि हमने ये कि भाई अब आरएम बढ़ गया हम क्या करें। हमने काफी स्टेप्स लिए आरएम के जो बढ़ने के उसका जो हमारे बॉटम लाइन के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला था। लेकिन ये एक हकीकत है कि जो स्टीप राइज था वो काफी तेजी से आगे बढ़ गई रेट्स। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो उस वक्त हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, क्योंकि हमारे लंबे साइकिल के प्रोजेक्ट रहते हैं, टाइम साइकिल के, तो उस वक्त जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे थे उसके अंदर ऐसी कोई प्रस्तावना नहीं थी कि हम उसको प्राइस वेरिएशन क्लॉज में ला सकें। तो हमारा फोकस यही था कि कोई भी हमारे कस्टमर को किसी तरह की तकलीफ ना हो, हम हमारा जो टाइम कमिटमेंट है वो हम फुलफिल करें और इसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि ये तो हमें पता था कि रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने वाली है। हमने साल के शुरू में ही कहा था कि करीब करीब 2 परसेंटेज पॉइंट हमारे मार्जिन के ऊपर इसका फर्क आएगा, और ऐसा ही कुछ हुआ एज वी प्रोग्रेस थ्रू द ईयर। सो वी वर एबल टू मैनेज जितना भी हमारा मार्जिन था। हमने इतनी हमारे प्रयत्न से इतना जरूर रहा कि वो गिरा नहीं ओवरऑल, लेकिन हम उसको बढ़ा नहीं सकते। राइट शिशिर जी, गुड मॉर्निंग। प्रियंका यार, एब्सोल्युटली मार्जिन का प्रेशर, मार्जिन हिट तो बहुत सारे स्पेसेस को पड़ा है। आपके लिए भी इनपुट कॉस्ट हाई हुई है, ये हम समझते हैं। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी हुई है, इस क्वार्टर में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपकी ऑर्डर बुक में देखने को मिली है। आपने कई सारे एमओयूज भी साइन किए हैं, आईओसी के साथ साइन किया है, इंडियन ऑयल के साथ साइन किया है, और कई सारे यहाँ पर अच्छे कदम इस स्पेस पर, शुगर स्पेस पर लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, एथनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना है। तो इस सब को लेकर अभी फिलहाल आप रिन्यूएबल केमिकल्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किस तरह के प्लान्स हैं, कुछ आप अगर हमारे साथ शेयर करें। जरूर। जो आपने कहा कि अभी हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये एक फिनोमिना जो है पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि हम एक जिसके लिए टर्म कॉइन की गई एनर्जी ट्रांजिशन, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, कि जिस तरह से हम लोग आज हमारी एनर्जी यूज करते हैं और जो हम आज से 3 या 5 साल बाद यूज करेंगे, उसमें काफी फर्क आ जाएगा। जैसा आपने बताया कि वो बहुत रिन्यूएबल फोकस रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ये काफी बड़े डायमेंशन हैं जिसका हल मानव जाति को ढूंढना है, और जो बायोफ्यूल्स हैं वो उसके अंदर काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बायोफ्यूल्स मार्केट दुनिया भर में, ना सिर्फ इंडिया में तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, लेकिन कई और देश भी हैं जहाँ पे इस तरह का की प्रस्तावना की गई, जैसे कि ब्राजील में है, अभी ऑफ लेट अमेरिका, इन यूरोप, जहाँ पे काफी कंट्रीज हैं जो ये समझ रही हैं कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दें तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, वातावरण के लिए अच्छा है, और ओवरऑल इम्पैक्ट पूरे इकोसिस्टम पे बहुत कम है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वही हम वापस यूज कर सकते हैं। तो इसका काफी बढ़ावा मिल रहा है और उसका हमें फायदा हो रहा है। इसी के कारण जैसे आपने बताया कि पिछले क्वार्टर में हमारी ऑर्डर बुक काफी हेल्दी बिल्ड हुई, और उसका यही कारण है कि हम ये ट्रैक्शन बनता हुआ पूरी दुनिया में देख। शिशिर जी, जब मैं आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था तो हमको गर्व भी होता है ये चीज़ समझते हुए कि आप वर्ल्ड की अगर टॉप 50 कंपनीज देखेंगे जो कि लो कार्बन फ्यूल्स और रिन्यूएबल केमिकल कैटेगरी में हैं, तो आप उसमें सेकंड नंबर पर हैं। अच्छा लगता है कि देश की ऐसी कंपनी ऐसे मुकाम पर है जो कि इंटरनेशनली काफ़ी अच्छे से अचीव करती है। सर, मेरा ना क्वेश्चन थोड़ा आगे का फ्यूचर को देखते हुए है।
ये बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि आप विदेशों में एक्सपेंड करना चाहेंगे, वहाँ पे बिजनेस मिलेगा। लेकिन सर कैपेक्स मेरे को बताएंगे, आप कैपेक्स यानी कि कंपनी का विस्तार कैसे करेंगे, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा सर? तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो 2 या 3 चीज मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि जिस तरह से हमने हमारी कंपनी के ऑपरेशंस को अभी तक मैनेज किया है, इवन विद दिस वेरी हाई रेट ऑफ ग्रोथ, हमारी सेल्स करीब करीब 78% से आगे बढ़ी है और हमारी ऑर्डर बुक अभी भी उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक कैपेसिटी का निर्माण करना होगा। हमारी जो एग्जीक्यूशन टीम है उसने काफी अच्छा फोकस किया है और जिस तरह से हमने हमारी स्ट्रेटेजी बनाई है, हमें लगता है कि हम हमारी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बिना किसी बहुत ज्यादा लागत के, वी हैव टू इन्वेस्ट सम मनी बट नॉट टू मच, लागत के हमारे बिजनेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारी कंपनी में, जैसा आपने बताया कि हम विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मोर देन आवर मैन्युफैक्चरिंग साइड। तो उसके अंदर हमारा कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट रहा है इतने सालों से, और वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट रहा जो हमने कोविड पीरियड में भी कम नहीं किया। हमने हमेशा ये सोचा कि हमें, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लॉन्ग टर्म सोचें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम टेक्नोलॉजी को के निर्माण में आगे, तो हमारा काफी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के निर्माण में की तरफ जाएगा, और वो दैट इज समथिंग दैट वी विल यूज। शो के बिगिनिंग में आपने ये भी कहा था कि वी आर नाउ announcing JV, which we announced with MOU we have signed with Indian Oil. There'll be some more on the anvil. तो अगर वो सब हम देखें तो हमारा पूरा फोकस इस तरफ रहेगा कि हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में नए मॉलिक्यूल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। केमिकल की आपने बात की, वहां कैसे हम नया पाथ का निर्माण कर सकें। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी तक हम एथेनॉल की बात कर रहे हैं, जो कि इन अ मैनर स्पीकिंग जो सरफेस ट्रांसपोर्ट या जमीन पे चलने वाले वाहनों के लिए है, ऐसा ही एक सॉल्यूशन अभी एयरक्राफ्ट के लिए भी काफी धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है दुनिया में, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। तो हमारा फोकस हमेशा नई टेक्नोलॉजी पे, और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हमें करना रहेगा उसके ऊपर रहेगा। हम हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग या एग्जीक्यूशन के लिए हमको जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, वो हमने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से ये एग्जीक्यूशन किया है कि उसमें ज्यादा लागत न करते हुए वी आर एबल टू मैनेज दिस वॉल्यूम, एंड दैट इज द यूनिक पार्ट अबाउट आवर कंपनी। एब्सोल्युटली शिशिर जी, और भी बहुत सवाल थे लेकिन समय की कमी के कारण आज फिलहाल इतनी बात